नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आप लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के देखेंगे तो ऐसे प्रश्न आपको निश्चित तौर पे मिलेंगे। आप इनको बार बार रिवाइज करिए, चीज़ों को कम से कम विद इन अ वीक एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्या क्या कैसे कैसे है, तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से कवर अप होंगी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। छोटा सा ये सेशन होगा, मुश्किल से 5-7 मिनट का, और ये 7 या 8 पेज की PDF है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट इसका है कि स्वाधीनता संग्राम से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। ठीक है, अब इसमें कुछ घटनाएं दी गई हैं, वो स्थान है, उसके बाद वर्ष, और फिर उनसे रिलेटेड कौन से क्रांतिकारी रहे हैं वो। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्ट दिया गया है कि कमिश्नर रैंड व एमहर्स्ट हत्याकांड, तो ये हुआ पूना में। कब हुआ? 1897 में हुआ, और इनसे रिलेटेड चापेकर भाई हैं। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, ये मुजफ्फरपुर में हुआ वर्ष 1908 में, और इनसे रिलेटेड हैं खुदीराम बोस। जैक्सन हत्याकांड हुआ नासिक में 1909 में, और इससे रिलेटेड क्रांतिकारी हैं अनंत खनारे। उसके बाद कर्नल वाइली हत्याकांड, ये हुआ लंदन में, और ये 1909 में हुआ। इससे रिलेटेड क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा। वायसराय हार्डिंग की हत्या, ये दिल्ली में हुई। कब हुई? 1912 में, जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र हुई, और इससे रिलेटेड क्रांतिकारी रास बिहारी बोस और वसंत कुमार। सैंडर्स हत्याकांड, ये हुआ लाहौर में। कब हुआ? 1928 में, और इनसे रिलेटेड क्रांतिकारी भगत सिंह। शस्त्रागार डकैती कांड जो है, ये हुआ चटगांव में। कब हुआ? 1930 में। क्रांतिकारी इससे रिलेटेड हैं मास्टर सूरी सेन। काकोरी ट्रेन डकैती, ये हुई काकोरी में, और कब हुई? 1925 में। इनसे रिलेटेड राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां। उसके बाद जनरल डायर हत्याकांड, ये हुआ लंदन में वर्ष 1940 में, और इनसे रिलेटेड जो क्रांतिकारी रहे वो उधम सिंह रहे। तो ये कुछ घटनाएं, उनसे रिलेटेड स्थान, कब हुए, और उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्रांतिकारी रहे हैं, ये सारे फैक्ट आप लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर इससे रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे फैक्ट की हम बात करते हैं। तो आधुनिक भारत के सामाजिक धार्मिक संगठन, तो संगठन का नाम, उसके संस्थापक, और कब उस संगठन की स्थापना हुई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, वर्ष 1828। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई है। तत्वबोधिनी सभा, इसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, और वर्ष 1839 में। आदि ब्रह्मा समाज, इससे रिलेटेड केशव चंद्र सेन, इसके संस्थापक, 1864 में इसकी स्थापना हुई। साइंटिफिक सोसाइटी, इससे रिलेटेड सर सैयद अहमद खां, ये अहमद खां है, 1864 में इसकी स्थापना हुई। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग और रनाडे, इसकी स्थापना हुई 1867 में। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले, 1873 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी संस्थापक मैडम ब्लाटोस्की और कर्नल अलकाट, 1875 में इसकी स्थापना हुई। विधवा आश्रम की जो संस्थापक थे वो थे D.K. कर्वे, 1899 में इसकी स्थापना हुई। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, 1915 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो ये आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक संगठन, उसके संस्थापक और उनकी स्थापना कब हुई, ये सारे फैक्ट हैं। इसमें और भी कुछ है। साबरमती आश्रम, इसके संस्थापक महात्मा गांधी, 1917 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, B.R. अम्बेडकर, 1924 में इसकी स्थापना हुई। हरिजन सभा, महात्मा गांधी, इसके संस्थापक, और 1932 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो इसमें जितने भी फैक्ट लिखे गए हैं ये सारे कभी न कभी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, UPPCS प्रीलिम्स की बात मैं कर रहा हूँ, RO में भी आपको मिलेगा, और UPSSC में भी मिलेगा, वो BPSC MPPS हर जगह आपको मिलेगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तक। तो पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें, और उसका लेखन और संपादक किसने किया है, तो उनके नाम। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, इसके लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय। कई बार ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इंडियन मिरर, और ये तत्वबोधिनी है, तत्वबोधिनी, इसके जो लेखक और संपादक केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू, इसके संपादक। कामरेड और हमदर्द, मोहम्मद अली। कामरेड के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। बंदी जीवन, इसके रिलेटेड हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। केसरी और मराठा, ये बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक हैं। अब देखिए, केसरी और मराठा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि केसरी किस लैंग्वेज में है और मराठा किस लैंग्वेज में है। ठीक है, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए कि केसरी किस भाषा का है और मराठा किस भाषा का है। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है। कर्मयोगी, युगांतर और लाइफ डिवाइन, इससे रिलेटेड अरविंद घोष।
बंगाली अ नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। अ नेशन इन मेकिंग को एक बार पूछा गया है। उसके बाद यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसका है? ये महात्मा गांधी का है। संवाद कौमुदी, इससे रिलेटेड है राजा राम मोहन राय। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इससे रिलेटेड है एनी बेसेंट। ठीक है, देखिए ये यंग इंडिया और न्यू इंडिया, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा कि यंग इंडिया किसकी है तो वो गांधी जी की है, और न्यू इंडिया किसकी है तो एनी बेसेंट जी की है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें थीं और उनसे रिलेटेड जो उनके लेखक और संपादक हैं। इसके बाद है भारतीय सामाजिक सुधार अधिनियम। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो शिशुवध प्रतिबंध कब किस गवर्नर जनरल ने लगाया? तो जॉन सोर और वेलेजली ने लगाया। कब लगाया? तो 1795 से 1805 में। सती प्रथा प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड विलियम मैटिक ने लगाया। कब? 1829 में, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। उसके बाद दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? एलन बरो ने लगाया, लॉर्ड एलन बरो, 1843 में। हिंदू विवाह पुनर्विवाह, तो ये लॉर्ड कैनिन के रिलेटेड है और 1856 में किया। नेटिव मैरिज एक्ट, ये नॉर्थ ब्रुक के टाइम पीरियड में 1872 में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये किससे रिलेटेड है? लॉर्ड लैंसडाउन से, 1891। शारदा एक्ट, ये लॉर्ड इरविन से रिलेटेड है और 1930 में लगाया गया। ठीक है, तो ये जो कुछ अधिनियम थे, ये जितने भी अधिनियम यहाँ पे लिखे गए ये सारे कभी ना कभी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके बाद है 1857 का विद्रोह। तो इसमें स्थल और उसके नेता, तो दिल्ली के जो नेता थे वो बहादुर शाह द्वितीय, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में लियाकत अली, बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद यानी अयोध्या तो मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर खान। तो ये जो है 1857 के कुछ प्रमुख स्थल और उससे रिलेटेड जो उनके लीडर थे वो सारे हैं। इसके बाद भारतीय क्रांतिकारी संगठन, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और उनको किसने बनाया, वो सारी चीज़ें। व्यापम मंडल, ये 1896-97, तो दामोदर और बालकृष्ण चापेकर भाइयों द्वारा इसको बनाया गया। अभिनव भारत समाज, 1904 में इसकी स्थापना हुई सावरकर बंधु द्वारा। भारत माता सोसाइटी, 1904 में इसकी स्थापना हुई अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद के द्वारा। अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना 1907 में हुई बारिंद्र कुमार घोष और पुलिनदास के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में इसकी स्थापना हुई सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। नौजवान सभा, 1926 में इसकी स्थापना हुई, भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इसकी स्थापना 1930 में हुई, किसने स्थापना की थी? शूर्य सेन ने इसकी स्थापना की थी। तो ये भारतीय क्रांतिकारी संगठन और उनको कब इस्टेब्लिश किया गया और उनसे रिलेटेड कौन कौन से लोग हैं, ये सारे फैक्ट थे। इसके बाद भारत में यूरोपियों के आगमन से कुछ फैक्ट देखते हैं। तो भारत में पुर्तगालियों का इतिहास 1498 में वास्को डे गामा के भारत आगमन से प्रारंभ होता है। ठीक है, भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डे अल्मेडा 1505 से 1509 में बनकर आया था। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1509 से लेकर 1515 तक का इसका टाइम पीरियड था। इसके बाद डच नौसेना नायक वादर हेग सूरत एवं मालाबार में असफल होने के बाद 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना करी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस को 1608 में भारत भेजा। आपने अगर लास्ट ईयर के प्रश्न वाला जो हमारा सेशन है वो देखा होगा तो ये पूरा फैक्ट पूछा गया है। पहला ही प्रश्न शायद 2023 में ही पूछा गया था कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो भारत कब आया और वो तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंक कैरो द्वारा सन 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड। इसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। ब्रह्म समाज का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म को उसकी बुराइयों से अलग करना और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करी। दयानंद सरस्वती ने 1867 ईस्वी में हरिद्वार कुंभ में पाखंड खंडनी पताका फहराकर हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज उठाई। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया। कई बार पूछा गया है कि शुद्धि आंदोलन किसका, तो वो आर्य समाज का है, जिसके अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का मौका मिला जिन्होंने किसी कारणवश इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था।
प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई और गोविंद रनाडे ने महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की तथा इन्हीं के प्रयत्नों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का जन्म हुआ। किसके? रनाडे की सहयोग से। प्रार्थना समाज ने अछूतों, दलितों और पीड़ितों की दशा सुधारने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी संस्थाओं, दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ और दक्कन शिक्षा सभा आदि का गठन किया। किसने? प्रार्थना समाज ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावस्की और अमेरिका के भूतपूर्व सैनिक अधिकारी MS अल्काट ने की थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे किससे रिलेटेड? तो सामाजिक और धार्मिक सुधार से रिलेटेड। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड। तो भारत में यूरोपियों की सर्वाधिक शक्तिशाली नौशक्ति किसके पास थी? वो अंग्रेजों के पास थी। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना 1599 में हुई और इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर प्रदान किया जिसके अनुसार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। इसके बाद जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में तथा सर टॉमस रो 1615 में आया था। कई बार ये प्रश्न मैच करने के लिए पूछा गया कि कैप्टन हॉकिंस कब आया और टॉमस रो कब आया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव कौन कौन से? सूतानौती, कालीकता और गोविंदपुरी की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान प्राप्त पर की और यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव किसने रखी थी? जाप चारनॉग ने रखी थी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कलकत्ता की स्थापना 3 गांवों को मिलाकर करी गई, वो कौन कौन से हैं और कलकत्ता की स्थापना किसने की और कलकत्ता की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड। चलिए इसके बाद कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था ये 1746 से 1748 के बीच में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एक्स-ला-चैपेल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो 1749 से 1754 के बीच में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 के साथ युद्ध विराम हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1756 से 1763। यह युद्ध 1756 ईस्वी में शुरू हुआ और सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंग था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। देखिए जो पहला कर्नाटक युद्ध है, दूसरा है और तीसरा है, कई बार इनकी डेट को मैच करने के लिए पूछा गया है कि वो कब कब हुए और उनसे रिलेटेड जो ट्रीटी हैं वो कब कब हुई। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट थे। चलिए तो इसके बाद फिर प्रमुख आंदोलन और विद्रोह। तो आंदोलन और विद्रोह, वर्ष और उनके नेतृत्वकर्ता। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1800, मंजर शाह और मूसा शाह। पालीगर विद्रोह ये हुआ 1790 में, BP कट्टालामान। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 33, करम शाह और टीपू। कच्छ का विद्रोह हुआ 1819 से 31, राजा बहारमल। भील विद्रोह हुआ 1824 में, चिन्नावा। कोल विद्रोह हुआ 1831-32 में, बिंद्राय मानकी द्वारा। और सांथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में, सिद्धू और कानू के द्वारा। तो ये प्रमुख आंदोलन और उनसे रिलेटेड ईयर और उनके जो लीडर थे वो। इसके बाद INC के बारे में कुछ डिटेल हम देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। इसके संस्थापक सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जॉर्ज यूले जिस समय INC के अध्यक्ष बने वो कहाँ का अधिवेशन था, वो किस अधिवेशन में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट बनी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कौन थे? तो वो JB कृपलानी। उसके बाद उग्रवादी जो युग रहा वो 1906 से लेकर 1918 के बीच में रहा। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, देख लेते हैं। तो 1906 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी क्रांतिकारी दल का उदय हुआ, जिसके प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र और अरविंद घोष। इन्हीं को हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। भारत में आचार्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संस्था तिलक की प्रेरणा से
स्थापित की गई थी। बीडी सावरकर द्वारा 1904 में नासिक में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ने ही अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्धि पाई थी, यानी मित्र मेला बाद में अभिनव भारत समाज के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारत स्वशासन समिति का गठन किया, जिसे प्रायः इंडिया हाउस की संज्ञा दी गई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और इसके पहले आचार्य कौन बने? अरविंद घोष। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपसे डिस्कस करने थे मॉडर्न हिस्ट्री से। और इस सेशन को एक बार दो बार देखिए, आपको चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी और पीडीएफ से आप इसका बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। बाकी हमें कमेंट करके बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।